अरुण लाल, क्रिकेट एक्सपर्ट अरुण लाल है जो हेलो गाइस, वेलकम टू द काउस कॉर्नर वंस अगेन। और अब वनडे सीरीज खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं हम लोग ये मतलब इंडिया की हार हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे इन द सेंस, अगर बोला जाए, बिकॉज हमको पता था कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में थोड़ा भारी पड़ने वाला है। वही हुआ, 2-1 का ही रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट करा था। और आई बिलीव कि इंडिया वॉज लकी कि क्लीन स्वीप नहीं हुआ, क्योंकि एक बार को तो ग्लेन मैक्सवेल ने जैसी बैटिंग करी तो उससे लग ही रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया ये मैच भी निकाल के ले जाए। लेकिन क्रेडिट गोज टू नटराजन, बुमराह और उससे पहले हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा। लेकिन आज का मैच तो ठीक है, हम लोग जीत गए, लेकिन देखना होगा कि जो पहले 2 मैच हम लोग हारे तो उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। क्योंकि बॉलिंग ने तो एक तरह से पूरी तरह डिसअपॉइंट कर दिया। बैटिंग ने ट्राई करा, लेकिन दोनों ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन बना दिए कि वो हमेशा हमारी लीड से बाहर ही रहने वाला था वो उसको। क्योंकि इंडिया ने भी दूसरे मैच में 340 तो करे, लेकिन 340 करने के बाद भी अगर आप 50 रन से हार जा रहे हो तो ये समझ जाओ आपकी बॉलिंग कितना खराब परफॉर्म कर रही है। एक ये चीज देखने को मिली कि हमारी साइड से किसी की सेंचुरी नहीं लगी तीनों मैचों में इंडिया की टीम से। शायद पहले वनडे में भी नहीं थी, दूसरे में भी नहीं आई, ना तीसरे में आई। हार्दिक पांड्या जो पहुंचे भी हार्दिक पांड्या ही है। हाँ, जो नंबर 5 या 6 पे बैटिंग कर रहा है। तो मतलब जो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन को हम सोचते हैं कि वो आके स्कोर करेगा, वो नहीं हुआ। तो काफी गलतियां हुई। तो अमन शेखर थोड़ा बता पाएंगे कि क्या गलती कर दी इंडिया की टीम ने, जैसे एज अ फैन आपको जो लगा? गलती तो मुझे लगता है बस आई बिलीव बॉलिंग अच्छी नहीं हुई है। क्योंकि अगर 370 380 अगर टारगेट चेस कर रहे हैं तो फिर एक चाहे बैटिंग लाइनअप केपेबल हो या ना हो, एक मेंटली एक प्रेशर बन जाता है टीम पे कि मेरे को कॉन्स्टेंटली हर ओवर में 7.5 रन या फिर ऑलमोस्ट 8 रन बनाने हैं कंसेक्यूटिवली। और फिर हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर्स रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, तो उनकी प्लेज उनकी प्रेजेंस बहुत मिस की, स्पेशली फर्स्ट मैच में जहाँ पे हम लोग का स्कोर मतलब कि हम लोग काफ़ी बड़े मार्जिन से हार गए। सेकेंड मैच में तो एटलीस्ट ये लगा कि शायद बैटिंग लाइन बैट्समैन ने एटलीस्ट हमारी टीम ने कोशिश की जीतने की, बैटिंग करने की कोशिश की, जीतने की कोशिश की। थर्ड मैच में था कि ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया चाहती ही नहीं है कि और फिर प्लस पॉइंट हम लोग के लिए भी हो गया कि डेविड वार्नर नहीं खेल रहे थे। डेविड वार्नर खेलते ऐसा थोड़ी ऑस्ट्रेलिया चाहती नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्राई करा, लास्ट तक लड़े हैं वो लोग। लास्ट ओवर में उनको 14 रन चाहिए थे, वो जीत सकते थे भाई। उनका नहीं जाना तो ये है कि लास्ट मतलब जीते, इंडिया इतना खराब खेल रही है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहती थी। एनालिसिस पहले 2 मैच में इंडिया नहीं चाहती थी, तीसरे मैच ट्राई करा लेकिन हो नहीं पाया उनसे। हाँ एग्जैक्टली, एक बहुत बड़ा प्लेयर उनका चला गया इंडिया से। रोहित शर्मा नहीं है और फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर नहीं, जो आई बिलीव उनका सबसे मेन बैट्समैन है। अच्छा, और फिर सुप्रिल से मैं ये पूछूंगा कि लाइक विराट कोहली को बोलते हैं कि प्लेयर को बैक नहीं करते, लेकिन इस बार अपने 2 बॉलर को उन्होंने बैक करा, चहल और सैनी को। एक वो बात अलग है कि आरसीबी कनेक्शन से लोग देखते हैं कि आरसीबी का प्लेयर लेकिन खिला है। लेकिन इस बार ये देखने को मिला कि कोहली ने मयंक अग्रवाल को, चहल को और नवदीप सैनी को, इन 3 को विराट कोहली ने बैक करा, लेकिन कुछ काम ही नहीं आया। और फिर उसके बाद काम नहीं आया, चलो ठीक है, एक ऑफ डे रहता है, एक सीरीज खराब हो जाती है। लेकिन फिर उसके बाद कोहली को भी जो क्रिटिसाइज करा गया, तो वो किस हद तक ठीक है, या फिर क्रिटिसिज्म एक आउट ऑफ एंगर आया इंडियन फैंस की साइड से? क्रिटिसिज्म तो आउट ऑफ एंगर ही है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि अगर वो किसी को बैक कर रहे हैं, भले वो आरसीबी से, लेकिन है तो वो इंडिया प्लेयर ना।
और सैनी चाहे आरसीबी से खेले चाहे कहीं से खेले, वो इंडिया का फ्यूचर है, क्योंकि वो बॉलर अच्छा है। और ऐसा कोई बॉलर नहीं जो मार नहीं खाया। स्टार्क, मिचेल स्टार्क ने 2 मैचों में 80-80 रन खाए, तो एरन फिंच ये तो नहीं बोलेंगे कि अब चलो तुम्हारा हो गया। उसकी भी क्लास है। तो सैनी को कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अभी T20 और आगे टेस्ट में मुझे लगता है कि वो काम आएंगे। चहल का देखिए, वो तो परफॉर्मर है, अब हो जाता है, बट इंडिया को आज डिफरेंस हो गई लेग स्पिनर के साथ। हाँ, आज डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आप आउट करोगे 10 ओवर में, तो फिर चहल बॉलिंग करे, कुलदीप बॉलिंग करे या जडेजा बॉलिंग करे, हमेशा उन पे प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि फिर सामने वाली टीम उतना रिस्क नहीं लेती। अगर सामने 150 का स्कोर लगा हुआ है, आउट कोई नहीं है, तो फिर चाहे चहल बॉलिंग करे या जैम्पा बॉलिंग करे, तो मार तो पड़ेगी। क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा बेटर ये होगा कि ये देखना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया से पीछे यही है। ये ऑस्ट्रेलिया के पास 7 बॉलिंग ऑप्शन है और बैटिंग 8 नंबर तक है। हमारी बैटिंग 7 पे ही खत्म हो जाती है और बॉलिंग 5 है। 30 ओवर में भी अगर ऑस्ट्रेलिया ने 4 डाउन है, तो लेकिन वो कोई भी बैट्समैन अंदर आ रहा है, अगर मैक्सवेल ही बैटिंग करने आ रहा है, तो मैक्सवेल ये सोच रहा है कि मेरे पास 3 लोग और है कि अगर मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ तो वो संभाल लेंगे। लेकिन इंडिया के साथ क्या इशू है कि 4 आउट हो गए तो हार्दिक पांड्या आ रहा है। हार्दिक पांड्या 30 ओवर के बाद 2 माइंड्स में कि मेरे को मारना चाहिए या फिर रोकना चाहिए। हाँ, ये इशू पड़ जा रहा है इंडिया के साथ। अब वही है कि अब इन लोगों को खुद को ब्रेनस्टॉर्म करके सॉल्व करना रहेगा। तो वनडे सीरीज इज डन एंड डस्टेड। अब कोई बात नहीं, एक होता है, हार गए कोई नहीं। अब लेकिन आने वाला है T20 सीरीज। हम लास्ट वनडे जीत गए हैं, तो अब यही होगा कि सब लोग यही उम्मीद करेंगे कि मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करे। तो उसके लिए ये देखना होगा कि अब इंडिया क्या चेंजेस कर सकती है T20 में वनडे साइड से, या फिर सेम साइड वो लेके उतरेंगे। मेरे हिसाब से 2-1 ऑस्ट्रेलिया। T20 में मैं बैक करूंगा इंडिया को। इंडिया 2-1 जीतेगा T20। दद्दू, क्योंकि T20 में 5 और वो वाला काम मतलब थोड़ा फेवर में आ जाए, क्योंकि कम ओवर होंगे बैटिंग करने के लिए, और फिर हार्दिक पांड्या इन फॉर्म। अमन, मेरे को लग रहा है शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद 3-0 इंडिया व्हाइट वॉश कर सकती है ऑस्ट्रेलिया को। ओहो तेरी, लाइक न्यूजीलैंड। अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक हो गया दद्दू। रीजन भी लास्ट मैच जीते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए काफी होता है एक मैच जीतना। और नहीं, एक T20 में मेन चीज ये है, ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी डेथ बॉलर नहीं है अच्छा, जिसको तुम आउट एंड आउट एक बढ़िया डेथ बॉलर काउंट कर सकते हो। हमारे पास बुमराह, शमी, नवदीप सैनी भी, हाँ नटराजन है, नवदीप सैनी के पास भी अच्छे यॉर्कर्स हैं, और दीपक चहर है, तो वो एक हमारे फेवर में है ओनली इन T20। तो वो एक इशू है। मैं बोलूंगा अगर मैक्सवेल जिस फॉर्म में वो फॉर्म कंटिन्यू करेंगे तो 2-1 ऑस्ट्रेलिया, और नहीं तो इंडिया रहेगा 2-1 ही। मतलब 2 ऑस्ट्रेलिया, 2-1, एक 3-0 इंडिया और एक 2-1 इंडिया। मेरा इफ है कि अगर मैक्सवेल, क्योंकि मैक्सवेल आई थिंक डिफरेंस है दोनों टीम में। अरे अब वो तो ऐसे ही है, अगर इसमें तो अगर अपना कोहली चल गया या फिर हार्दिक चल गया नहीं, इंडिया में ऐसा है कि कोई भी किसी दिन मैच जिता देगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि वार्नर नहीं है, तो आई डोंट थिंक और किसी बैट्समैन में मैच पलटने का। स्टीव स्मिथ T20 में नहीं चलेंगे, मेन है मैक्सवेल, और मैक्सवेल इंडिया को बहुत मारते हैं। खत्म करने से एक पॉइंट पहले बोलना चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या को इंजरी से जब से वापस आए, तो हमने उनको एज अ बैट्समैन खिलाना चालू किया है, करेक्ट। हमने बॉलिंग उनसे अब नहीं कराते हैं, मतलब प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बैक इंजरी है उनको। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड आदमी अगर इस पूरे सीरीज में कोई निकल के आया है तो वो है हार्दिक पांड्या, कि उसको एज अ बैट्समैन खिलाया गया है, तो उसने पूरा जस्टिफाई किया है नंबर 5 पोजीशन को अपने। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा आज भी 30 ओवर में बैटिंग करने आ गए थे हार्दिक पांड्या, तो वो 30 ओवर में भी उसने पूरा टाइम लिया है। मतलब आप अगर ये मैच की इनिंग्स देखेंगे तो वो 100 के स्ट्राइक रेट से भी कम से खेल रहे थे स्टार्टिंग में सेट होने के लिए। और फिर अचानक से अचानक से बढ़ा दिया अपने आप को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज से मेरे लिए हार्दिक पांड्या होंगे इंडिया की तरफ से। तो वही है ना, स्टीव स्मिथ से तो ज्यादा रन बना दिए। सब लोगों को लग रहा था स्टीव स्मिथ ने मैन ऑफ द सीरीज, आई थिंक स्टीव स्मिथ है। मैन ऑफ द सीरीज। हाँ, तो अगर तुम्हारे मैन ऑफ द सीरीज से ज्यादा रन है तो दैट मीन्स कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। परसों से T20 मतलब कल वीडियो आएगा, तो कल से T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है।
So let's hope for the best. So thank you very much, guys, for joining with us. Do like, share, comment, subscribe, do anything what you want to do with this video. Thank you so much. Oh my God. Salman